स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया हमेशा से ही वर्ल्ड पीस, स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सलिज्म और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम जैसे आइडियाज को प्रमोट करने वाला देश रहा है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान की एक्टिविटीज हमें अपनी कोर आइडियोलॉजी से हटकर सोचने पर मजबूर करती हैं। चाइना की एग्रेसिव बॉर्डर एक्टिविटीज और पाकिस्तान लेड टेररिज्म को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी पर स्पेशल एम्फेसिस देना पड़ता है। यही वजह है कि इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक पावर को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडिया ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। साथ ही पाकिस्तान से लगे बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी इसे डिप्लॉय किया गया है। इंडिया रशिया से 5 S-400 सिस्टम्स परचेज कर रहा है। इसके लिए अक्टूबर 2018 में $5 बिलियन की डील साइन हुई थी। इनमें से 3 स्क्वाड्रन्स भारत आ भी चुके हैं, जिन्हें चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर्स पर डिप्लॉय किया गया है। वहीं बाकी 2 स्क्वाड्रन्स की डिलीवरी कब होगी यह भी साफ नहीं है। S-400 इतना जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है कि कई कंट्रीज ने इसे अपने वॉर फ्लीट में शामिल किया है। रशिया ने भी अपनी आर्मी में इसे 2007 में शामिल किया था। वहीं टर्की, बेलारूस और अल्जीरिया जैसी कंट्रीज ने भी इसका प्रोक्योरमेंट किया है। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और कतर भी इसे खरीदने को लेकर अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं, जबकि खुद चाइना ने भी रशिया से इसे परचेज किया है। लेकिन अब इंडियन डिफेंस सेक्टर दूसरे सेक्टर्स की तरह ही सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अक्रॉस द बॉर्डर से होने वाले एयर अटैक्स को रोकने के लिए भारत सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM डिफेंस सिस्टम, जो कि S-400 की ही तरह एक डिफेंस सिस्टम है, उसे इंडिजिनसली डेवलप कर रहा है। डिफेंस सोर्सेस से सामने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये डिफेंस सिस्टम 3 लेवल्स पर काम करेगा और 400 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के एयर अटैक्स करने वाले एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। आज के इस डिस्कशन में भविष्य में बनने वाले हम इसी इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम की चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इससे रिलेटेड सभी अपडेट्स को डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 11 अगस्त को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, दुश्मन देशों के एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स को 400 किलोमीटर की दूरी से डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडिया अपना खुद का S-400 क्लास एयर डिफेंस सिस्टम प्रिपेयर कर रहा है। डिफेंस सोर्सेस के मुताबिक रशियन S-400 की ही तरह डेवलप होने वाला ये एयर डिफेंस सिस्टम एक प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप किया जाएगा, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $2.5 बिलियन है। ये प्रोजेक्ट डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस के डायरेक्शन में एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सिस्टम के डेवलपमेंट का प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास एडवांस स्टेज में है और जल्द ही इस पर सहमति मिल जाएगी। ये डिफेंस सिस्टम 3 लेवल्स पर काम करेगा, जिसका मतलब है कि ये 3 डिफरेंट रेंजेस के टारगेट्स को मार गिरा सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में 3 डिफरेंट टाइप्स की मिसाइल्स भी होंगी, जिनमें हर 400 किलोमीटर की रेंज में डिफरेंट डिस्टेंसेस पर एनिमी के एयरक्राफ्ट या मिसाइल को मार गिराने की क्षमता होगी। ये सिस्टम डिफरेंट रेंजेस की मिसाइल के साथ अप टू 400 किलोमीटर तक एनिमी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को एंगेज कर सकते हैं। इस इंडिजिनस 3 स्टेज LRSAM प्रोजेक्ट का स्प्रेड हेड एयरफोर्स कर सकता है, जो डिफेंस सेक्टर के इंडियनाइजेशन के लिए स्पेशल एफर्ट्स कर रहा है। ये सिस्टम तीनों सेनाओं के MRSAM समेत एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा कॉम्प्लीमेंटेड होगी, जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। रशिया से मिले पहले 3 स्क्वाड्रन्स रिस्पेक्टिवली नॉर्दर्न और ईस्टर्न सेक्टर्स में ऑलरेडी ऑपरेट हो चुके हैं और ये एरियल एक्सरसाइजेज में भी हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन इंडिया अब खुद ही ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स इस एयर डिफेंस सिस्टम की लीड एजेंसी बनने जा रही है। इससे चाइना और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर्स पर
इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ बूस्ट होगी। ये डिफेंस सिस्टम एडवांस स्टेज में है और अगले कुछ सालों में रेडी हो जाएगा। दोस्तों, S-400 क्लास एयर डिफेंस सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर माना जाता है, जिसने पिछले कुछ सालों में इंडिजिनस MRSAM और आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ साथ इजरायली स्पाइडर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के आने से एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज के मामले में खुद को एक्सटेंसिवली मजबूत किया है। वहीं सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलपमेंट वर्क ऐसे समय में हो रहा है जब इंडिया ने इजराइल के साथ मिलकर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम MRSAM का डेवलपमेंट वर्क किया है। ये सिस्टम 70+ किलोमीटर तक के एरियल टारगेट्स को हिट कर सकता है। MRSAM को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI और इंडिया की DRDO ने ज्वाइंटली डेवलप किया है। DRDO ने ग्राउंड बेस्ड और वॉरशिप बेस्ड दोनों सिस्टम्स के लिए एयर डिफेंस वेपन्स डेवलप करने के मामले में सिग्निफिकेंट सक्सेस अचीव की है। वहीं DRDO द्वारा LRSAM प्रोजेक्ट को शुरू किए जाने के बाद इंडियन नेवी ने अपनी इंडिजिनस LRSAM सिस्टम का नाम चेंज कर MRSAM कर दिया है। साथ ही आर्मी और एयरफोर्स ने भी इसे MRSAM नाम दिया है। चाइना ने भी S-400 सिस्टम को एक्वायर किया है और उसने भी इसे इंडिया से लगे LAC पर डिप्लॉय किया है। इसके अलावा चाइना ने डोमेस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम भी डेवलप किया है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी S-400 से कम बताई जाती है। वही रिसेंटली जो न्यूज सामने आ रही है उसके मुताबिक इंडिया MRSAM से आगे LRSAM सिस्टम डेवलप करेगा। इस इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी की होगी। साथ ही ये शॉर्ट रेंज टारगेट्स को भी हिट करने में सक्षम होगा। DRDO ने इसी साल 14 मार्च को वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विश्वराज का सक्सेसफुली टेस्ट किया था। इसके 2 सक्सेसफुली टेस्ट फायर उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में किए गए थे। इन सभी एक्सपीरियंस को देखते हुए माना जा रहा है कि DRDO जल्द ही LRSAM सिस्टम यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लेगा। S-400 को दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये सिस्टम किसी भी एयर स्ट्राइक का पहले ही पता लगा लेता है, फिर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देता है। S-400 के 3 मेजर पार्ट्स हैं, जिनमें मिसाइल लॉन्चर, रडार और कमांड सेंटर शामिल हैं। दोस्तों, LRSAM के इंडिजिनस डेवलपमेंट के साथ इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को एलिवेट करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पोटेंशियल एरियल थ्रेट्स के अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी को भी मजबूती मिलेगी। आज भले ही S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंडिया रशिया जैसी कंट्री पर डिपेंडेंट है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में न सिर्फ ये अपनी रिक्वायरमेंट को खुद ही फुलफिल करेगा, बल्कि इसका मेजर एक्सपोर्टर भी बनकर उभर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में इंडिया का एक्सपोर्ट परसेंटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब जमीन से लेकर आसमान तक इंडिया के सेल्फ रिलायंस का परचम लहराएगा। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डिफेंस सेक्टर में ही ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे भारत को अपने इंडिजिनस अप्रोच बढ़ाने की जरूरत है और बाकी देशों पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की जरूरत है। इसी सवाल के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।